नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सभी 58 याचिकाओं को खारिज किया है, तो वहीं नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं थी। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए, नोटबंदी के खिलाफ तमाम याचिकाएं दायर की गई थी। करीब 58 याचिकाएं थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं थी और केंद्र सरकार का यह फैसला सही था, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है, इस ओर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। तो डिमोनेटाइजेशन को लेकर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 58 याचिकाओं को खारिज किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके बाद से ही लगातार देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहा था। कई ऐसे मुद्दे उठ रहे थे कि व्यापारियों को इससे, छोटे व्यापारियों को इससे नुकसान हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है, यानी कि स्थिति जो है वैसे ही आगे चलेगी। तो 58 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। एसके, देखिए किस तरीके से बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां एक तरफ विपक्ष और तमाम याचिकाएं सामने आई थी नोटबंदी के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि नोटबंदी केंद्र सरकार का जो फैसला था वो सही था। जो आरोप लगते थे कि छोटे कारोबारियों को नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं उन तमाम दी थी। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव के लिए कहा था। यूपी सरकार ने आदेश पर रोक की मांग की थी। तो अब यह मांग सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। 4 जनवरी वो तारीख होगी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब ये पूरा मामला चल रहा था तो हाईकोर्ट ने इजाजत दी है, आदेश दिए हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएं, जबकि यूपी सरकार की तरफ से आदेश पर रोक की मांग की गई थी। और लगातार हमारे साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, क्या जानकारी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया यूपी सरकार ने। जो मांग है कि इस आदेश पर रोक लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण के बिना किस तरीके से चुनाव होंगे। अब कमेटी भी गठन हो चुका है, उसको भी 6 महीने का वक्त लगेगा। क्या कुछ इसकी पॉसिबिलिटीज है और क्या कुछ चैलेंजेस इस दौरान सामने आएंगे? बिल्कुल, अगर हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो सीधे तौर पर पूरा मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है और साथ ही साथ पूरा मामला पॉलिटिसाइज है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर जो विपक्ष है वो हमले कर रहा है। विपक्ष का आरोप है, बिल्कुल, देखिए विपक्ष कई गंभीर आरोप लगा रहा है। शायद एसके से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा से प्रयास करेंगे जोड़ने का। लेकिन इसी बीच देखिए एसके यही बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि ये पूरा जो मामला है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। अब समिति का गठन हो गया है, लेकिन 6 महीने का वक्त लगेगा जब ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन इससे पहले बड़ा सवाल ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें पॉलिटिसाइज हो रही है। एसके, आप किस तरीके से इन चीजों के तहत राजनीति हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि पिछड़ा विरोधी सरकार है बीजेपी, लेकिन बीजेपी भी अपने वादे पर डटी हुई है कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। समिति का गठन हो चुका है, मामला सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ आप बता रहे थे? बिल्कुल, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है और सीधे तौर पर देखें तो पॉलिटिसाइज हो चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के 5 दिसंबर के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। ये 5 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है वो आरक्षण को लेकर था। चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा निकाय उत्तर प्रदेश में है, 645 के करीब इनकी संख्या है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 5 तारीख को जारी अपने नोटिफिकेशन गजट में आरक्षण को डिक्लेयर कर दिया गया था। हालांकि उस पूरी प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था
और हाईकोर्ट में दलील दी गई थी जो कि जनहित याचिका थी। उसमें यह कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है मध्य प्रदेश को लेकर, उस डिसीजन के अनुसार पहले एक आयोग गठित होगा। वो आयोग आर्थिक और सामाजिक विकास के तौर पर सर्वे करेगा, उसके बाद ट्रिपल लेयर टेस्ट होगा, उसके बाद आरक्षण व्यवस्था को जारी किया जा सकता है। जिस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने लगातार 5 दिनों तक अलग अलग समय पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, चूंकि आयोग गठित नहीं किया गया है और ट्रिपल लेयर टेस्ट को जो नियम फॉलो करना चाहिए था वो फॉलो नहीं हुआ है, इसलिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो ओबीसी की सीटों को सामान्य मानते हुए, मतलब सीधे तौर पर बिना आरक्षण के चुनाव करा सकती है, खासतौर पर ओबीसी की सीटों को लेकर। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक एसएलपी केंद्र सरकार में दाखिल की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने चूंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वे के लिए आयोग का गठन भी कर दिया है, जिसमें रिटायर्ड जज, 2 रिटायर्ड आईएएस और 2 विधि परामर्शी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के रहे हैं, वो इसमें शामिल हैं। अब चूंकि ये आयोग सर्वे करेगा, 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा और उत्तर प्रदेश के निकायों का कार्यकाल 20 दिसंबर से ही समाप्त हो रहा है। बचे खुचे जो निकाय हैं उनका कार्यकाल आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो निश्चित है कि चुनाव समय आ चुका है और अगर सर्वे के आधार पर चीजें होंगी तो 6 महीने और आगे डिले होगा। उसके बाद का भी समय लग सकता है, क्योंकि सर्वे पर भी आपत्तियां होंगी, उनका निस्तारण होगा। बिल्कुल। और देखिए, इन समस्याओं का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तहत जब सुनवाई होती है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहते ही देखना होगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका। बढ़ते आगे दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर, जहां दिल्ली के कंझावाला में लड़की से बर्बरता का मामला है। जहां कंझावाला में लड़की का निर्वस्त्र शव मिला है, जहां कार से टक्कर के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा गया है। कार स्कूटी की टक्कर से लड़की कार में फंस गई। कार सवार लड़कों ने लड़की को घसीटा। स्कूटी सवार लड़की को सड़क पर घसीटने के बाद लड़कों ने लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा। घसीटने की वजह से लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी 5 लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है। सुल्तानपुरी थाने में आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो देखिए, दिल्ली से ये पूरा मामला है, जहां एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। किस तरीके से लड़की के साथ बर्बरता का ये पूरा मामला है। घसीटा गया है कई किलोमीटर तक लड़की को, जो कि स्कूटी पर सवार थी। और जो आरोपी हैं वो 5 लड़के बताए जा रहे हैं, उनको पकड़ा गया है। सुल्तानपुरी थाने में आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, ये देखना महत्वपूर्ण है। फिलहाल कंझावाला में लड़की का निर्वस्त्र शव मिला है, जहां कार से टक्कर के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा गया है लड़की को। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। एक सामान्य प्रोटोकॉल है, जगह जगह पे चेक पोस्ट पे लोगों की शिनाख्त करना। कोई ड्राइविंग कर रहा है, शराब पी के गाड़ी चला रहा है, कोई भी इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, ये पुलिस का एक बहुत ही साधारण प्रोटोकॉल है कि वो 31 दिसंबर की रात को होता है। ऐसी रात को दिल्ली पुलिस को रात को करीब 3:22 पे, जो कि ये दिल्ली पुलिस का खुद का रिकॉर्ड है। बढ़ते आगे राजस्थान से अब खबर, जहां राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने जैसलमेर का निरीक्षण किया। इस दौरान होटल, हेलीकॉप्टर और जॉय राइड के ट्रायल के साथ ही पर्यटकों से फीडबैक लिया गया है। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है और राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही बताया कि राज्य सरकार के पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के महत्वपूर्ण निर्णय, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, ढोला मारू कॉम्प्लेक्स निर्माण आदि प्रयासों से राजस्थान में पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी।
माउंट आबू में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का शानदार समापन हुआ। इस दौरान अंतिम दिन पर्यटन विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। नए साल के स्वागत में पोलो ग्राउंड में लोक कलाकारों और मुंबई के यूफनी रॉक बैंड ने बॉलीवुड नाइट में एक के बाद एक शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों ने भाग लिया। लोक कलाकार शहनाज फोगा ने भवई नृत्य, चक्री नृत्य और चरी नृत्य सहित अन्य प्रस्तुतियों से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र में एक मंदिर से अष्ट धातु के मूर्तियों के चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिपरा विशनपुर गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसकी खिड़की तोड़कर घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं महंत अशोक दास ने बताया कि मूर्तियां करीब 300 वर्ष प्राचीन थी। चोरी की गई मूर्तियों में अष्ट धातु की भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी समेत 10 छोटी मूर्तियां शामिल हैं। चोरी की गई मूर्ति की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। घटना की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और इस कार्रवाई के आधार पर, जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम और भी विभिन्न मूर्तियाँ थी। सारा मूर्ति अष्टधातु का था। लगभग मूर्ति 3 से 5 करोड़ के बीच का रहा होगा। संख्या क्या रहा होगा मूर्ति का? शालिग्राम का संख्या था 12 से 14 और बाकी अष्टधातु का मूर्ति भी आपको रहा होगा 15-20 ना। और छोटा बड़ा सब मूर्ति ले। अमरोहा से अब खबर, जहां लग्जरी कार से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर रील बनाई गई है। रील बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं युवक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है ये स्टंटबाजी का वीडियो। गजरौला थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, अमरोहा से खबर है किस तरीके से रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डाली जा रही है, स्टंटबाजी चल रही है और इसका ये वीडियो सामने आया है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। चलती कार की खिड़की से बाहर निकले हैं और देखिए जो आवागमन यहाँ पर जारी है, बावजूद इसके किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर ये स्टंटबाजी की जा रही है। मथुरा से अब खबर, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू सेना के बाद वाद पर हुए सर्वे के आदेश में आज कोर्ट आमीन हाजिर होने की दे सकता है सूचना। जहां शाही ईदगाह मस्जिद, सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदू सेना को कोर्ट आमीन दे सकता है समय और तारीख। मुस्लिम पक्ष भी सर्वे के खिलाफ कल ऑब्जेक्शन कर सकता है कोर्ट में दाखिल, जहां 20 जनवरी तक कोर्ट आमीन को सौंपनी है अपनी रिपोर्ट। तो देखिए, सर्वे के आदेश दे दिए गए थे शाही ईदगाह मामले में और इसी को लेकर 20 जनवरी तक कोर्ट आमीन को सौंपनी है अपनी रिपोर्ट। और इसी के बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में एक नया एंगल भी जुड़ सकता है, जहां हिंदू सेना के वाद पर हुए सर्वे के आदेश में आज कोर्ट आमीन हाजिर होने को सूचना दे सकता है। शाही ईदगाह मस्जिद, सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदू सेना को कोर्ट आमीन दे सकता है समय और तारीख। तो वहीं मुस्लिम पक्ष भी सर्वे के खिलाफ कल ऑब्जेक्शन कर सकता है कोर्ट में दाखिल। तो ये संभावनाएं बरकरार हैं। 20 जनवरी तक हालांकि कोर्ट आमीन को सौंपनी है अपनी रिपोर्ट। सर्वे की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ऑब्जेक्शन कर सकता है और इसके तहत जिस वाद पर आदेश दिए गए हैं उसको लेकर मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख सकता है। गाजियाबाद से अब खबर, जहां फार्मासिस्ट से कार सवार बदमाशों ने लूट की, जहां 30,000 रुपए कैश और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए हैं। कार में सवारी बनकर बैठे थे बदमाश। जहां सिंभावली जाने के लिए कार में बैठा था पीड़ित। हथियारों के बल पर कार में बंधक बनाकर लूटपाट की गई। इंदिरापुरम के सीआईएसएफ कट से कार में बैठाया गया था। तो देखिए, फार्मासिस्ट के साथ बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है। सिंभावली जाने के लिए कार में बैठा था ये पीड़ित, जहां इंदिरापुरम के सीआईएसएफ कट से कार में बैठाया गया। हथियारों के बल पर कार में बंधक बनाकर लूटपाट की गई है।
तो लूट की ये पूरी घटना सामने आई है। और अब रायबरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महाराजगंज थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव के पास एक अज्ञात युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। तो वहीं युवती की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। श्रावस्ती से अब खबर, जहां दो युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का ये पूरा मामला, जहां युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। शराब पीकर देर रात घर लौटे थे दोनों युवक। मृतक दोनों युवक बताए जा रहे हैं रिश्तेदार। परिजनों के अनुसार ठंड लगने से दोनों की मौत हुई। गिलौला थाना क्षेत्र के नई बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शराब पीकर देर रात घर लौटे थे दोनों युवक। मृतक दोनों युवक रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। परिजनों के अनुसार ठंड लगने से दोनों की मौत हुई है। तो गिलौला थाना क्षेत्र के नई बस्ती का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। श्रावस्ती से अगली खबर, जहां अलाव तापते समय बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक ने 3 लोगों को रौंदा है। महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इकोना थाना क्षेत्र के पिछवारी तालाब का ये पूरा मामला है। तो महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इकोना थाना क्षेत्र के पिछवारी तालाब का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, अलाव तापते समय बड़ा हादसा हो गया श्रावस्ती में, जिस दौरान तेज रफ्तार बाइक ने 3 लोगों को रौंद दिया और इस वजह से महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मेरठ से अब खबर, जहां पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया है। जहां लाठीचार्ज के समय पुलिस के साथ नहीं थी कोई महिला पुलिस। आपसी विवाद के चलते मेडिकल कैंपस पहुंची थी पुलिस। सर्वेंट क्वार्टर में डीजे को लेकर विवाद हुआ था। लाठीचार्ज में युवती का सिर फूटा है। घायल महिला को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला ने पुलिस के खिलाफ तहरीर दी है। मेडिकल थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बिना महिला पुलिस के पुलिस पहुंची और महिला के साथ लाठीचार्ज किया गया है, जिसको लेकर महिला ने तहरीर भी दी है। महिला के सर में गंभीर चोट आई है। घायल महिला को फिलहाल मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो डीजे को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद लाठीचार्ज की गई पुलिस की तरफ से महिलाओं के साथ, लेकिन महिला पुलिस शामिल नहीं थी पुलिस के साथ। और आपसी विवाद के चलते मेडिकल कैंपस पहुंची थी पुलिस, जहां सर्वेंट क्वार्टर में डीजे को लेकर विवाद हुआ था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।